नया ट्राई करने के लिए मैं ओपन नहीं हूँ, मुझे कभी भी उल्टी हो सकता है। और फैज़ में कितना फ़र्क आया अभी? ये स्टाइल मैं सिंगर से पहले एक लिसनर हूँ, तो मुझे सुनने में जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसके साथ जाता हूँ। और अभी वैसे टाइमिंग्स थे आपके सोने के और उठने के? शाम को 5 बजे के बाद उठ रहा हूँ मैं, और सुबह 6-7 बजे सोता हूँ। ये अक्षय सर के एकदम उल्टे ओके नेक्स्ट। उठते होंगे उस वक्त मैं गुड नाइट। गुड नाइट। हाय फैज़, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू भाई, कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो मिस्टर एंड मिसेस माही देखा तेनू। थैंक यू एक बार जोरदार तालियां जयफर फैज़ का। इतना सारा प्यार, मतलब क्या फीलिंग है अभी एग्जैक्टली? पता नहीं चलता यार, न्यूट्रल रहता हूँ। अंदर से बहुत खुश हूँ, अंदर से एक्साइटेड हूँ बहुत, यहाँ नहीं दिखता है बट बहुत एक्साइटेड हूँ और नाच रहा हूँ अंदर से। जब हमारा लास्ट इंटरव्यू हुआ था उसके पहले ये सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका था। राइट। और अपने वो लास्ट इंटरव्यू जिस गाने के लिए हुआ था उसी दिन में ये भी गाना रिकॉर्ड हुआ था। और ये किसी को पता है कि नहीं पता आपके फैंस को? नहीं। क्योंकि वो लोग तो डिकोड कर लेते हैं मतलब। हाँ, कहीं ना कहीं कर लेते हैं। अभी इसके तो अभी मैं आया ना इंटरव्यू पे, तो हाँ। बोलूँगा। बट फैज़ उस गाने से लेके ये गाने तक, मतलब कभी शाम ढले से लेके अभी तक आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है? काफ़ी हुई है, मतलब अब काफ़ी समझदारी से काम कर रहा हूँ। पहले मतलब जो आ रहा था सब कर रहा था, बट अब थोड़ा सा जजमेंटल हो गया हूँ, लोगों को लेके नहीं, काम को लेके कि हाँ जो बेस्ट रहेगा वही करूँगा। और फैज़ में कितना फ़र्क आया अभी? मेरे अंदर हाँ। ज़्यादा कुछ नहीं, वही हूँ मैं, बस कुछ थोड़ा सा और अच्छा आर्टिस्ट बन गया। भाई वो तो पहले से ही, उसमें नो डाउट, नहीं, ठीक है। बस मेहनत कर रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ, तो वो बेटर होते जा रहा है। बट कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थे अभी है? कुछ भी, कुछ तो होगा। हाँ, ये स्टाइल। हेयर स्टाइल आपके, मतलब हेयर स्टाइल पे लोग इतना कुछ लोग पता बनाते कि हाँ ये हेयर स्टाइल यहाँ पे थी। लास्ट जब आपसे इंटरव्यू किया था तब वो कटोरा कट टाइप्स था, अब ये ये कभी किया है वैसे अभी? उसकी जस्ट थोड़े टाइम बात कर लिया था। अभी ये कितना टाइम तक रहेगा ये वाला हेयर स्टाइल? पता नहीं, जब तक बढ़िया नहीं मिलता नेक्स्ट वाला कोई। कुछ कुछ प्लान्स नहीं है ऐसे कि इतना ये टाइम पे रखना है? बट मुझे ये जानना है कि देखा तेनू ये गाना मिला कैसे आपको, कहानी क्या है? सेम चीज़ की, वही जानी पाजी का मुझे कॉल आया था एक दिन, शो की वजह से वो मुझे जानते थे कि हाँ शो में एक बच्चा आया है, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ, आवाज़ अच्छी लगी, एंड ही यूज्ड टू फॉलो माय शो। तो एक दिन मुझे शो के बाद में कॉल आया कि गाने करने हैं कुछ। अब मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन ऑलवेज था जानी पाजी का, तो मुझे जब कॉल आया मैं चंडीगढ़ गया। एक दिन में हमने जैम किया बहुत सारे गाने, उसमें से एक देखा तेनू था, एक कभी शाम मिले था, एक गाना था ये अभी जो पाँव की जुत्ती जो चल रहा है, वो भी उसमें था जैमिंग में। तो ये सब हमने जैम करे, देन कभी शाम डले और देखा तेनू मैंने रिकॉर्ड किया। फिर देखा तेनू तुरंत धर्मा को सुनाया था पाजी ने, धर्मा को बहुत अच्छा लगा, इम्प्रेस हुए थे। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद में ऐसे कॉन्वर्जेशन आ रहे थे कि हाँ कोई बड़ा आर्टिस्ट अरिजीत सिंह गाएंगे, ऐसे ये सब आ रहा था। फिर अचानक से जस्ट फिल्म रिलीज से पहले मुझे पता चला कि अरे मेरा आ रहा है। तो वो सरप्राइजिंग था, और मैं उसके बाद तो मैंने किस्मत के हवाले कर दिया था कि यार जो होता है हो जाएगा। बट ये जो फेस था जो आपने बोला अभी, कहीं पे भी ऐसा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस था, नर्वसनेस था, क्या था, फीलिंग क्या थी एग्जैक्ट? नहीं यार, स्ट्रेस क्यों होगा, मतलब अगर गाने की नीड है तो अगर कोई और भी गाता है उस गाने को अच्छा, तो ये तो मैं यही चाहूँगा कि गाना तो अच्छा ही लगे बस। मैं सिंगर से पहले एक लिसनर हूँ, तो मुझे सुनने में जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसके साथ जाता हूँ। बट आपने धर्मा की अभी जैसे कहानी बोली, तो मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए, मतलब आपने गाना रिकॉर्ड किया कि आपको धर्मा के ऑफिस में बोला, कैसा था वो? मैंने जानी बाजी के लिए गाना रिकॉर्ड किया, देन उन्होंने धर्मा को सुनाया, क्योंकि धर्मा का गाना था वो ऑलरेडी, और धर्मा ने ही जानी बाजी को बोला था कि मेक रिक्रिएशन आउट ऑफ दिस। तो उसके बाद जब मैंने रिकॉर्ड किया, वो एक्चुअली उसकी वॉइस की तलाश में थे, कुछ तो उनको अलग वॉइस चाहिए था और वो उनको मिल नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने वो रिकॉर्ड किया था जैमिंग के बाद में, उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया था धर्मा के ऑफिस में, और अजीम भाई को वो बोलना चाहूँगा थैंक यू कि उन्होंने बड़ा मुझे वो किया कि हाँ यार ये वॉइस रखनी है, ये वॉइस रखनी है। अजीम भाई को सुनाया था और उन्होंने तुरंत फ़ोन पे सुन के बोला अरे यार ये तो बहुत बढ़िया वॉइस है। और उन्होंने फिर पूछा कौन है, तो जानी पाजी ने मना कर दिया, मैं नहीं बताऊँगा कौन है। तो उनको अभी तक नहीं पता था कि कौन है, किसने गाया है, किसका वोकल है। पाजी को ये था कि मैं क्योंकि 15 का था उस टाइम पे, तो सबको ये बच्चा गाएगा क्या गाना कोई फिल्म का। तो उस चक्कर में जब तक फिक्स नहीं हुआ तब तक किसी को पता नहीं था कि मैंने गाना किया है।
वो उनको वॉइस पता था कि ये बस वॉइस है कोई तो बढ़िया सी। और बाद में रिएक्शंस क्या थे जब आपने गाना रिकॉर्ड किया, और किन किन से क्या रिएक्शंस आए? यार मैं तो हमेशा फिल्म में देखा है मैंने जानवी कपूर को, राजकुमार राव को, टीवी पे देखा है, थिएटर्स में देखा है, सामने बैठ के उनके साथ में बैठ के इवेंट कर लिया और उनके साथ रीलें बना रहा हूँ, जानवी जी ने फॉलो कर लिया है। और मतलब बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा ही हो रहा है मेरे को, सब जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो डायरेक्टर है शरण शर्मा जी, ही इज़ अ ग्रेट मैन। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब टचवुड बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है और मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कब कितना क्या हो रहा है, कि ऐसा मोमेंट आता है ना लाइफ में कि समझ ही नहीं आता, कि मतलब हम लोग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करते वही चीज़ें हो जाती है। नहीं ये तो एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड था। मैं क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत करता हूँ, मैं हर चीज़ सोच के रखता हूँ, तो मैं कभी ऐसा नहीं कि यार बहुत ज़्यादा ही अचानक से हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो सोच के उसी चीज़ के लिए मेहनत करता हूँ। यार मैं ना जब बहुत बार बात करता हूँ पॉडकास्ट में, तो मोस्ट ऑफ देम सेलिब्रिटीज़ या एक्टर्स सिंगर्स मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते ही है, ये मैंने देखा है। तो आपने ये बिलीव करना कब से स्टार्ट किया मैनिफेस्टेशन में? वही होता है ना, एक वो सब लोग कहते हैं कि पॉजिटिव जितना सोचते हैं वो होता है, तो वही मैनिफेस्टेशन है बेसिकली। हम जो सोचते हैं हमारा कॉन्शियसनेस जहाँ पे, हम ही यूनिवर्स है बेसिकली, हमारे अंदर ही यूनिवर्स है। बट आपने कब से सीखना स्टार्ट किया? किसी ने आपको बोला था नहीं कभी? नहीं ये नेचुरली वो चीज़ें होने लग गई हैं जो मैं सोचता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो बिलीव होने लग गया उस पर। आई बिलीव इन गॉड, अल्लाह। तो इतना है कि हम जो सोचते हैं वो उन तक पहुँच जाता है। तो मैं उस चीज़ को वैसे देखता हूँ कि मैनिफेस्टेशन मेरे लिए ये है कि मैं जो कुछ चाह रहा हूँ मैं उनसे मांग लेता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ऑलरेडी वो चीज़ मानता हूँ कि मैं, देन वो होता है। तो रियलिटी शो वाला भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट था। हाँ, क्या हुआ था कि हमें शो में भी बताया था कि मैनिफेस्टेशन का भी होता है, करना चाहिए। और अच्छा, शो में बताया था? अफर्मेशंस वगैरह करवाए थे उन्होंने। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम लिखते हैं जो हम अपने आप को देखते हैं, आइडियल जो हम अपने आप को देखते हैं वो हम उस पर लिखते हैं, एंड एवरी मॉर्निंग हम उसे रीड करते हैं। तो सब ने लिखा मैं, और उसमें नई शब्द का यूज़ नहीं कर सकते, लाइक नेगेटिव चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं बोलूँगा कि मैं पागल नहीं हूँ, तो यूनिवर्स जो है वो नई शब्द को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो पकड़ेगा कि मैं पागल हूँ। तो वैसे वो थोड़ा दिमाग का भी गेम है उसमें। तो सब लोग ऐसे लिखते थे कि मैं बहुत सुरीला हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं लेजेंडरी। ये सब कंटेस्टेंट्स कर देते हाँ, ये एवरीवन यूज्ड टू डू दिस, बट किसी ने ये नहीं लिखा कि मैं शो का विनर हूँ। मैंने लिखा था कि मैं शो का विनर हूँ। बाप रे। लाइक वो सब ना आइडियल बन गए थे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें विनिंग से नहीं, हमें अच्छा बनना है। और वहाँ जबकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन मिल गए थे कि जो भी चाह रहे हो लिख दो, बस मैंने लिख दिया। बाप रे। बट वो कंटेस्टेंट्स का अभी कुछ रिएक्शन आया अभी जब अपने गाना रिकॉर्ड किया एक बॉलीवुड फिल्म के लिए? कोई भी टच में है? हाँ, मेरे से काफ़ी सारे कंटेस्टेंट जो है वो टच में है और शो के काफ़ी सारों को, फिर वो काफ़ी सारे तो अलग हो ही जाते खुद से ही, तो वो है, बट जो है दिल से है। लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी मैंने, तब दोस्ती का मैंने सवाल पूछा था और आपने बोला था कि ज़्यादा दोस्त है नहीं, मैं अपने में ही इंट्रोवर्ट हूँ, शांत हूँ। आप एक्सट्रोवर्ट बने रियलिटी शो के बाद, राइट? अभी भी वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट वाला जोन है? दोस्त है नए, क्या सीन है? शो के अंदर वाले दोस्त हैं, शो के बाद आके जो काम करके जो दोस्त बने वो दोस्त हैं। बाकी जो भी मुंबई में एक्टर्स होते, चाइल्ड एक्टर्स, उनमें से हैं दोस्त। अब राजकुमार जानवी की बात कर रहे थे, आपने स्टेज शेयर किया, बट कुछ बात हुई? क्या बात हुई उनके साथ? अब तो होती रहती है। क्या बात, कुछ तो बताओ जो पता नहीं फैज इतने शर्मा क्यों रहे? शर्मा नहीं रहा हूँ यार, क्या बताओगे आप। शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं जानवी जी का ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन था, और मैं क्या ना उनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा प्रमोशन अभी तक मैंने किया है राजकुमार जी के बाद। हाँ, तो मैं जिस शो का विनर था उसी में मैं 2 बार गेस्ट बन के गया है, इसी महीने मई में 2 बार एक ही महीने में। तो एक बार जानवी जी के साथ गया गाना प्रमोट करने, एक बार मैं ऐसे ही खुद को प्रमोट करने गया। बट कैसे लगता है वो फीलिंग? क्या मतलब जिस शो से आप निकले हो और वही अभी प्रमोट कर रहे हो खुद एज अ गेस्ट? वो बढ़िया लगता है, और वहाँ जाते हैं सीनियर सा फील होता है, बच्चे लोग, वो जो कंटेस्टेंट है वो मुझे सेलिब्रिटी फील कराते हैं जो हम कराते थे दूसरों को। तो हाँ, बढ़िया लगता है, बहुत एकदम ब्लेस्ड वाली फीलिंग आती है। बट घर जैसा भी लगता है क्योंकि सब टीम तो वही है, शो मेकर्स वही हैं, प्रोड्यूसर्स वही हैं, तो मैं तो उनसे मिलने उनके कहने पर ही गया था मैं। बट कहीं पे भी, मतलब मुझे नहीं पता, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं एक
कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग तो आती ही है ऑटोमेटिकली, बट कभी कभी वो थोड़ा लाइन क्रॉस होता है कोई मोमेंट में कि हाँ अभी थोड़ा मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, काम में नहीं, इन जनरल? नहीं, मैं उसका बड़ा ध्यान रखता हूँ बस, कि अगर गलती से अगर मुझसे कुछ ऐसा फ्रेज निकल जाता है जो गलत साउंड कर रहा है तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। अभी भी ऐसे कोई भी एक ऐसी रॉ फीलिंग नहीं आ रही है फिलहाल? नहीं, बट हाँ ये है कि कॉन्फिडेंट हूँ और वैसे भी मैं कम ही बोलता हूँ, तो उतना मैं सेफ रहता हूँ। बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि अभी आप बहुत ज़्यादा बात करो कंपेयर टू लास्ट टाइम। लास्ट टाइम आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा शाय थे, अभी भी हो बट कम शाय हो वैसा। अभी बड़े जवाब मिल रहे हैं। हाँ, बड़े जवाब मिले, मुझे सवाल भी कम पूछने पड़ रहे इस बार। बट फैज़, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि मुझे हर एक इंटरव्यू से ना कुछ सीखने मिलता है कि अब मुझे इंटरव्यू में ये सवाल पूछना चाहिए था। वैसे अभी आपने इतने गाने गाए हैं और अभी फिल्म के लिए गाना गाया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने ये चीज़ से ये सीखा है, या हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कभी शाम ढले से भी मैंने बहुत चीज़ें सीखी है, उससे तो मैंने सीखा कि गाना प्रमोट कैसे करते हैं। तो उसके बाद देखा तनु पे लगाया है। और अभी इस गाने से क्या सीखने मिला आपको, ओवरऑल एक्सपीरियंस? इस गाने से इससे मैं सीख कम ले रहा हूँ, इसको मैं एंजॉय ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला बॉलीवुड डेब्यू है। तो मेरी इवन फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय कर रही है। मेरी मम्मा कल मूवी देखने गई, मेरी बहनें 2 दिन से रेगुलर जा रही है फिल्म देखने, और मेरा जो पेट है टाइगर, तो जिस रूम में भी हम देखा तनु लगा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, वो उधर ही जाके सोता है। हाँ। लास्ट टाइम आपने पेट के बारे में बात नहीं की थी दिसंबर में? हाँ, भूल गया मैं, सॉरी। तो उन फैंस आई थिंक फैंस को पता है। तो पेट के बारे में कुछ बताइए, मतलब कुछ तो बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। बड़ा स्वीट है, उसका नाम टाइगर है, एंड सेलिब्रिटी है वो भी। मेरे साथ शो में वो भी था, तो वो कंटेस्टेंट ब्लॉग में बैठता था। सभी सेलिब्रिटीज़ के साथ मुझसे ज़्यादा उसके मोमेंट्स होते थे, और हमारा राइवलरी भी है थोड़ा सा। तो अभी कैसे, दुश्मनी है, दोस्ती, क्या है अभी? प्लीज पता नहीं, मिक्स्ड है। कभी भाव देता है, कभी नहीं देता है। ये वही ना, जो ज़्यादा ध्यान रखता है वही हमें नौकर लगने लग जाता है। बट अभी मुंबई में है? नहीं, वो जोधपुर में है फैमिली के साथ। तो अभी फैमिली का भी यहाँ पे आना जाना ज़्यादा नहीं है आफ्टर द रिलीज? हाँ, यहाँ ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ फास्ट लाइफ है, वो लोग थोड़े सुकून में रहना चाहते, तो वहाँ पर। बट मुझे आपसे जानना है कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है? म्यूज़िक और गाने ही देते हैं यार। और कुछ तो गाने कह रहा हूँ। वही टाइगर मेरा। टाइगर? हाँ, वो उसको मैं वीडियो कॉल पे भी देख लेता हूँ, तो मैं कहीं भी रहूँ, मैं एकदम ऐसे हो जाता हूँ। तो मतलब जब आपका कोई कभी मूड ऑफ होगा या कुछ होगा तो आपकी एकदम एनर्जी? हाँ, मम्मी, टाइगर, यही लोग, फैमिली। एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा दुख देती है या जिससे आप ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हो? डिसरिस्पेक्ट। कुछ बोलना चाहूँगे उसके बारे में? नहीं, ये इतना काफ़ी डिसरिस्पेक्ट। कोई भी किसी भी वे में डिसरिस्पेक्ट करता है, ऐसे दोस्ती वाला नहीं, मतलब कि हाँ मजाक वाला नहीं, बट अगर कोई मुझे लगता है कि हाँ ये मीन कर रहा है इस बात को, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। बट फैस, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक और अभी बॉलीवुड म्यूज़िक जब आपने काम किया तो आपको कुछ फ़र्क दिखे प्रोसेस में? जैसे बॉलीवुड म्यूज़िक ना फर्स्ट डे से ग्रैंड होता है। लाइक वो बहुत ही ज़्यादा पैन इंडिया होता है, कि आपका गाना जो है वो ऐसा नहीं कि मतलब 40 मिलियन व्यूज़ है तो वो सिर्फ व्यूज़ है, वो 40 मिलियन लोगों को याद भी है, वो प्रॉपर याद होगा गाना। वो जैसे कभी शाम डले हमने किया था, तो उसको धीरे धीरे ग्रोथ मिला था। देखा तनु का 22 आवर्स में वो 10 मिलियन क्रॉस हो गया। तो ये पहले दिन से ही फट रहा है। बट जब रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में कोई भी आपको चेंजेस दिखे कि यहाँ पे ज़्यादा हार्श फीडबैक होता है या कम फीडबैक होता है, कोई भी चेंजेस? सब सेम? जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, वो आर्टिस्ट को पहले प्रायोरिटी देते हैं कि तुम अपना क्या कर सकते हो इसमें, तुम्हें तो उसी लिए बुलाया ना बेसिकली, कि तुम अपना इसमें क्या कर सकते हो। वो हमें फ्रीडम दे देते हैं। मुझे इससे याद आया कि जब मैंने परसों डाला था इंस्टाग्राम पे कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो आपकी आर्मी ने पूरे मैसेजेस से भर दिया। ठीक है, जैसे मैं बोला कि इंस्टाग्राम पूरा भर गया मेरा। बट मैंने क्या किया है ना, मैंने थोड़े सवाल निकाले आपके लिए इंटरेस्टिंग वाले। ठीक है, तो उसका आप जवाब दे सकते हो। मैंने यूज़र नेम भी लिया, क्योंकि फिर बाद में मुझे मैसेज आता है आपने मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है, तो सबसे पहला है, तो उनके नाम भी इंटरेस्टिंग है। तो ये अकाउंट का नेम है फैज़ यूनिवर्स फैजियंस। करियर का सबसे यादगार मोमेंट? मैं भी लेना, फैज़ यूनिवर्स फैजियंस।
करियर का सबसे यादगार मोमेंट है अभी तक तो विनिंग वाला ही है, क्योंकि वो मैंने उसके लिए तो बहुत साल लगाए ना। मैंने हर साल में मैंने 8 शो किए, तो फिर वो मिला तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। जो आपने बोला भी था लास्ट टाइम कि आपको ब्रेक लेना पड़ा था, एक पॉइंट पे आप डीमोटिवेट हो गए थे एंड उसके बाद तो उसी वजह से वो मेरे लिए काफ़ी वो है बड़ी चीज़। उसी के बाद ये सब पॉसिबल हुआ ना, कि वो उसी शो से वीडियोस वायरल हुई, देन तो वही विनिंग मोमेंट अभी तक मेरे लिए बड़ा है। बट फैज़ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये नसीब में लिखा हुआ है सब? आप सोचते हो कभी इतना, थोड़ा ओवर थिंक करते हो? मतलब ऑब्वियसली मेहनत है, ये सब तो है ही, बट हर एक इंसान की एक है, एक जो बोलते हैं ना लाइन है, जो रेखा है वो लिखी हुई है, नसीब है। आप बिलीव करते हो ये सब, ओवर थिंक करते हो? ओवर थिंक तो नहीं, बट हाँ वो है एक्चुअली वो तो लिखा हुआ तो सबका होता ही है। हम हारते तब भी तो ये कहते हैं ना यार कुछ नहीं लिखा हुआ होता है ये सब। तो जीतने पर भी वही है, लिखा हुआ है। वेल सेड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। A_नीडी, ठीक है, इनका सवाल ये है कि शू साइज़ क्या है, ठीक है, आपका शू साइज़ क्या है, और अब क्या आप वन साइडेड लव में बिलीव करते हो? ऑपोजिट क्वेश्चन A_नीडी। नीडी, ओके, तो शू साइज है 7 UK, और वन साइडेड लव में आई गेस मैं कहता हूँ बिलीव, क्योंकि होता है, काफ़ी लोगों को देखा है मैंने। और आपका एक्सपीरियंस है कभी? नहीं, मैं कैसी बात कर रही हो यार क्योंकि लास्ट टाइम देखो मैंने आपको गर्लफ्रेंड का भी नहीं पूछा था, इस बार भी नहीं पूछने वाला हूँ, बट ये सब में एक्सपीरियंस है वन साइडेड लव? ना कभी नहीं। वन साइडेड क्रश वाला है श्रद्धा कपूर से बस। बट अभी वो चेंज नहीं हुआ श्रद्धा कपूर से जानवी कपूर? ना, सेम। श्रद्धा कपूर है। आप मिले हो श्रद्धा कपूर को? मिला हूँ मैं, बढ़िया था वो दिन मेरे लिए बहुत कुछ बताओ उस दिन के बारे में। उस दिन के बारे में क्या बताऊँ, मैं बड़ा नर्वस था। वो पास में बैठे थे, और जो शो पे ही था, मैं उधर भी गेस्ट बन के गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ नहीं है, ऐसे हाथ करो, वो हाथ देंगे, देन कर लेना डांस। मैं डर रहा था, मैं इनसे बात भी नहीं कर पा रहा था। मेरे को मेरे दोस्त ने ऐसे धक्का दे दिया, तो अब मैं उनके आगे जाके ऑकवर्ड भी नहीं हो सकता था, तो मैंने फिर हाथ दिया और फिर डांस हुआ हमारा। अभी भी वो दिन याद है? अभी भी आपके चेहरे पे हो ना मुस्कुराहट? हाँ, तो कपूर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जानवी कपूर, अभी तीसरा श्रद्धा कपूर, अभी तीसरा कपूर कौन सा है जो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत सवाल मैंने निकाले हैं। फैजियन अद्रिका, ओके, फैज का ब्लड ग्रुप क्या है? मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? कभी नहीं चेक करा? चेक करवाया, मैं भूल जाता हूँ, मैं कभी नोटिस नहीं करता क्या है। करवाऊंगा यार, मैं अभी हमने थोड़े दिन पहले इस चीज़ पर डिस्कस हुआ लिटरली कि क्या ब्लड ग्रुप है, और मुझे पता नहीं था, बड़ा एम्बैरेसिंग था, तो अब मैं चेक करवाऊंगा। अद्रिका काफ़ी डिसअपॉइंट होने वाली है ये आंसर सुन के। वैसे मुझे नहीं पता है, जैसे ही पता लगेगा मैं स्टोरी पे डाल दूंगा पक्का, शॉर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सना क्वीन अंडरस्कोर फैजू, 24 आवर्स में से आप कितना टाइम फ़ोन पे स्पेंड करते हैं? 23। अब सोते कब ऊपर? नहीं सॉरी, 23 नहीं, मतलब सोने के, चलो सोने के लगा लो 7-8 घंटे, बाकी पूरा टाइम फोन। अभी भी वही आदत है? क्योंकि लास्ट टाइम जितना मुझे याद है आपने बोला था कि आप लेट सोते हो और कुछ तो है बैटमैन वाला रूटीन ना, अभी भी वो चेंज नहीं हुआ है? वही है। क्योंकि आपने बोला था मैं चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा ट्राई करूँगा। ट्राई किया मैंने, नहीं काम करता, मैं बीमार हो गया था जब मैंने ट्राई किया। हाँ? तो मैं अगर नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में आ जाता हूँ ना, तो मैं बीमार सा हो जाता हूँ, लेजी सा, और बाल बिखरे हुए, मुंह अजीब सा, वो एनर्जी लेवल भी पूरा पूरा डाउन हो जाता है। और अभी वैसे टाइमिंग्स क्या आपके सोने के और उठने के? ये है, शाम को 5 बजे के बाद उठता हूँ मैं, और सुबह 6-7 बजे सोता हूँ। अरे ये अक्षय सर के एकदम उल्टे हो। ओके, वो उठते होंगे उस वक्त, मैं गुड नाइट नेक्स्ट सवाल। सदा FK120, शायद मैं पता नहीं गलत बोल रहा हूँ आगे पीछे, बट SADA FK120, फैज कौन से स्कूल में है, कौन से क्लास में है, परसेंटेज कितना आया? फैजियस था उसके आगे कहीं पर? नहीं, SADA FK120। पर्सनल लाइफ क्यों बताऊँ मैं तुम्हें अपनी? गाइस ये सस्पेंस ही रहने वाला है। ये सस्पेंस ही रहने वाला है। चलो कोई नहीं, 10th में पास हो गया हूँ मैं अच्छे नंबर से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्योंकि आगे भी और एक सवाल था परसेंटेज का, वो मैं स्किप करूँगा। नेक्स्ट सवाल। नहीं जो पूछ लो कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट है सुनीति 4986। फैज़ तुम्हारे इतने फैजियंस है,
किसी के ऊपर कभी क्रश आया है? तुम सब पे क्रश है मुझे। सब पे क्रश है मुझे, मेरे हर फैजियन पे क्रश है। गुड आंसर एंड स्मार्ट आंसर। नेक्स्ट है पाकिस्तानी डॉट वरीशा। फैज से प्लीज़ पाकिस्तानी फैंस के बारे में पूछिएगा, कोई पूछता नहीं है। ओके, तो फैंस होता है, पाकिस्तानी इंडियन कुछ नहीं होता ये। सो आप सबको भी ढेर सारा प्यार, ऐसे ही बस गानों को प्यार देते रहे, मुझे प्यार देते रहे, और लव यू ऑल। ओके, नेक्स्ट वन श्यामली डॉट साहू डॉट 12। जब फैज़ मुंबई में अकेले रहते हैं तब उनके लिए कुकिंग कौन करता है? शेफ। और क्या आपकी फेवरेट डिशेज है? ये मैं पूछ रहा हूँ, उनके नहीं है। बिरयानी, लास्ट टाइम बिरयानी तो था। मुझे याद है दुआ चिकन जो मॉम अपनी बनाती थी। चिकन एंड चिकन बिरयानी। सो अभी मंगाया भी है मैंने चिकन बिरयानी। अभी मंगाया? कोई फेवरेट प्लेस है ऐसे मुंबई में जो आपकी फेवरेट बन? लकी। लकी तो एवरग्रीन, मतलब मेरा ना हफ्ते में 6 दिन लकी बिरयानी आता है। 6 दिन? 6 दिन। आई मीन मैं इतना कम वैरायटी खाता हूँ कि एक दिन में जो मैंने सुबह खा लिया दूध पी के वो खा लिया, उसके बाद सिर्फ लकी बिरयानी खाता हूँ। बट कभी भी 6 दिन मतलब कभी भी ये नहीं आता कि अभी बस हो गया बिरयानी नहीं? और वही चिकन बिरयानी जो उनका है या चिकन टिक्का? सेम वैरायटी, उसमें भी चेंज नहीं, वही सेम एग्जैक्ट। क्योंकि उनका बोनलेस भी आता है, फिर ये बोनलेस वाला ही खाता हूँ, बोनलेस वाला डेली। और वो बैंड्रा से ही आता है मोस्टली अगर डिलीवरी। चलो मुझे भी भूख लग रही है। ओके, नेक्स्ट है येलो ब्राउन टैबी। ऐसा कोई फूड और ड्रिंक जो आप अवॉइड करते हो वॉइस मेंटेन करने? कुछ नहीं है ऐसा वॉइस मेंटेन करने जैसा, बस एक ही चीज़ होता है जो कि है प्रैक्टिस, वो करनी ज़रूरी है। बाकी तो आप कुछ भी खाओ, ऑयली वगैरह मैं तो सब खाता हूँ। मैं अचार खाता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स भी पीता हूँ। अभी पीना शुरू करी जबकि मैंने, क्योंकि पहले तो मुझे मुंह जलता था कोल्ड ड्रिंक से। तो बिरयानी के साथ तो कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए। हाँ, तो कोल्ड ड्रिंक्स भी पीता, कोई दिक्कत नहीं होती। आइसक्रीम खाता हूँ। पानी तो मैं नॉर्मल पी नहीं पाता, मैं ठंडा ही पीता हूँ मोस्टली। तो कुछ ऐसा है नहीं, गला मेंटेन करने के लिए कोई डाइट बनानी पड़ती है। आपके ऊपर है कि आप कैसी आदत अपने गले को डाल रहे हो। सो ऐसा भी नहीं कि मैंने बोल दिया तो ठंडा पानी पीना है। आपके गले को जानो कि उसको क्या आदत है शुरू से। आप ठंडा पानी पी रहे हो तो वही कंटिन्यू करो, उसको अचानक से गर्म करने से और ख़राब हो जाएगा। और शुरू से अगर गर्म पानी पी रहे हो तो वैसे रहो। बट ठंडा पानी में जैसे सर्दी खांसी ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते? वो उनका देख लेंगे बाद में। बट आपको नहीं होता प्रॉब्लम? मुझे इतना नहीं होता, मुझे सर्दियों में बस जुकाम होता है थोड़ा बहुत, वो मेरा लेकिन नाक का प्रॉब्लम है, वो पानी से नहीं होता। बट आइसक्रीम और ये सब से कुछ इससे तो ठीक हो जाता है। किसी दिन अगर मैं बीमार हो गया था, आइसक्रीम खा ली, सुबह तक ठीक। आई विल आपका सिस्टम पूरा उल्टा हो चुका है। सोने का टाइम, उठने का टाइम, बाप रे। ओके, नेक्स्ट ये है फैज़ _x_universe_FP। फैज़ का ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है जगह? देखो मॉडल सब जाके आ गए। लाइफ जीने के बाद हेवन। वाह, ये क्या आंसर है, वाह। कुछ तो होगी प्लेस, कम ऑन। कोई वहाँ पे इतना दूर नहीं पहुंचेगा। सोचता था कि मालदीव्स है, तो अब तो वहाँ पर घर जैसा हो गया, तो अब वो ड्रीम डेस्टिनेशन। अच्छा, अभी मालदीव्स घर जैसे हो गया। हाँ, तो वो उसको मैं जब चाहे मैं तब जा सकता हूँ। और लक्षद्वीप तो है ही अपना। और कोई कैसी लिस्ट में जगह होगी ना जहाँ पे जाना है अभी? कैलिफोर्निया। क्यों स्पेसिफिकली? उधर घर लेना है मुझे। हाँ सच्ची? बट वही स्पेसिफिक क्यों कैलिफोर्निया में? जस्टिन बीबर का पड़ोसी बनना है। अरे वाह, फिंगर्स क्रॉस। चक्कर मांगने जाऊंगा। और जस्टिन क्या बोलेंगे फिर? हाँ, जस्टिन क्या बोलेंगे फिर? पता नहीं, जो देखा जाएगा ना। मैं मांगने तो जाऊँ पहले। बाप रे, क्या आपके इंटरेस्टिंग काफ़ी एम्स है सबने। बट ओके, नेक्स्ट हिमांगी 2474। वही है सवाल, कितना परसेंट अटेंडेंस आया स्कूल में? अटेंडेंस 0। क्योंकि बोला नहीं किसी ने, टीचर ने वगैरह कुछ? सपोर्टिव है बहुत सब। अब इतना मैं 2 जगह पे तो हो नहीं सकता ना एक टाइम पे। इतने शोज हो रहे थे पूरे साल में, मैं शोज ही कर रहा हूँ, बस गाने ही कर रहा हूँ। जोधपुर नहीं गया, स्कूल जोधपुर से कर रहा हूँ, जोधपुर ही नहीं गया। बट फुल सपोर्ट में वो लोग? हाँ, मतलब सपोर्ट मार्क्स में नहीं। हाँ, मार्क्स में तो मुझे थोड़ा हिंट आ रहा है कि क्या परसेंटेज आया हो। सोचो, गैस करो। नहीं। मैं बताऊँगा, क्लोज और नॉट।
78। बहुत क्लोज। हाँ? बहुत क्लोज। तो उसके ऊपर तो है नहीं कि बताऊंगा। उसके ऊपर या नीचे उतना बता। नीचे 75.45 से कुछ। आगे बढ़ते हैं। ओके, बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में। ओके, faiz_x_ आशिका, फेवरेट फ्रूट? फेवरेट फ्रूट? हाँ, जामुन। जामुन। ओके, faiz_x_ अल्फिया। फ्रूट में तो आता है ना, ऐसे बाद में ट्रोल ना हो जाए। हाँ, नहीं नहीं, कि टमेटो भी आता है ना फ्रूट में। आपने क्या बोला? ट्रोल का बोला आपने को? हाँ, ये बाद में आप थोड़ी ट्रोल होंगे। मैंने अभी तक एक भी कुछ नहीं देखा आपका ट्रोल का, एक भी नहीं देखा। टचवुड। डरती हो आप ट्रोल से वगैरह थोड़ा? किसको नहीं लगता डर, मीम बन गए तो। बट इजंट इट, जैसे लोग बोलते हैं ना कि जब लोग ट्रोल करना स्टार्ट करेंगे मतलब आप नहीं चाहिए। तो नहीं, आप ट्रोल नहीं होंगे, आई एम वेरी श्योर। मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मुझे कोई ट्रोल ना करे प्लीज। मैं बोला आपको कोई ट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आर्मी ना उनको फिर वो उनके पीछे लग जाते हैं। वो आर्मी फायरिंग चालू कर देगी वहाँ पे आपकी। ओके, नेक्स्ट है faiz_x_ अल्फिया, फेवरेट कलर? ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट। ओके, नेक्स्ट है mohammad.faiz_fan_girl, ऐसे 4-5 एल है। फैज़ कैसे हो आप, और आपकी फेवरेट चॉकलेट? मैं बहुत बढ़िया हूँ और मेरी फेवरेट चॉकलेट है डेयरी मिल्क बबली सिल्क। कांस्टेंट है वो भी, जैसे एक बिरयानी आपका कांस्टेंट है नहीं वैसे ऐसा नहीं, लेकिन वो मेरी फेवरेट है, मतलब मैं प्रेफर वही करता हूँ ज़्यादा। सिल्क भी अच्छा है बट बबली सिल्क बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अरमान_0498, आपके साथ कोई भूतिया घटना हुई है क्या कभी? हुई है? इंटरेस्ट रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, कुछ होगा तो। मुझे ऐसा लगा आपके एक्सप्रेशन है कि कुछ एक्सपीरियंस होगा। जोधपुर साइड या वहाँ पे होता है? तो नहीं, बट हाँ आसपास तो होती रहती है बहुत। वहाँ पे जोधपुर में कुछ बताना चाहोगे? एक छोटी सी कुछ 1-2 लाइन में कुछ, आप अगर हमें सुना होगा, पूरी कहानी नहीं बट कुछ सुना होगा। मैंने सुना हमारा जो फोर्ट है ना वो भूतिया है। जो हमारा फोर्ट है वो, मतलब ऐसे रूमर्स है, वो है नहीं। क्योंकि वहाँ पर ना कुछ तो वो हो गई थी, दुर्घटना हो गई थी तो। बड़ा कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कुछ? नहीं, उधर मैं जाता रहता था पर ऐसे एक बार गया हूँ उधर, कुछ ऐसा है नहीं। ओके, नेक्स्ट ये उन्हीं का है, अरमान_0498, मेटल फ्रेम वाले चश्मा पहन के फोटो कब डाल रहे हो? ये मेटल फ्रेम वाला क्या सीन है? बहुत इस पे आए थे, मेटल फ्रेम वाला चश्मा कौन सा है ये? आपकी कोई पोस्ट है स्टोरी में? मेटल फ्रेम? और ये एक इंसान ने नहीं, ये 10 लोगों ने पूछा है, मैंने खाली एक चूज किया। मेटल फ्रेम का? हाँ, मेटल फ्रेम ही बोला उन्होंने, एग्जैक्ट वो 2 वर्ड्स डाले, मेटल फ्रेम। है क्या अपने पास कोई मेटल फ्रेम का चश्मा? इतने 10 लोगों ने पूछा, मतलब कुछ तो होगा, या भूल फिर गया होगा, बहुत सारे हैं। आपको शौक है कलेक्शन? हाँ, मुझे चश्मों का बहुत शौक है तो मैं कलेक्ट करता हूँ। अभी कितने होंगे आपके कलेक्शन में फिर भी? 40 अराउंड 40। और सब डिफरेंट ब्रांड्स की, एक ब्रांड का ऐसा कुछ? नहीं, सब जो मुझे, तो मैं ब्रांड्स के हिसाब से भी नहीं जाता हूँ, मैं तो जो पसंद आ गया लुक में वो मैं उठा लेता हूँ। तो कई बार तो मैं गली वगैरह से भी उठा लेता हूँ। हाँ, जैसे ना बहुत लोगों को स्नीकर्स का शौक होता है, स्नीकर हेड होते हैं, वो भी है। और कौन से चश्मा हो गया, शूज़ हो गया, और एक्सेसरीज जैसे लॉकेट हो गए, रिंग्स, कड़ा तो एक ही पहनता हूँ। तो ये इन सब चीज़ों का शौक है, बाकी कपड़ों का तो होता ही है। मुझे अभी मेरे दिमाग में ये सवाल आया, फ़ैन का नहीं है, ऐसे कोई चीज़ है जो आपको खरीदनी है, जो बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो और आपको खरीदनी है, खरीदने वाली हो या खरीद के हो चुका है, आई डोंट नो, ऐसी कोई भी चीज़ है? गाड़ी लेनी है अभी मुझे मुंबई। कौन से? अभी बाद में जब हमें पता चलेगा। हाँ, रिवील करेंगे, ऐसे पर्दा हटाएंगे उस पे से। बट बहुत ही जल्द आई थिंक देखने मिलेगा ना हमें, फिंगर्स क्रॉस, टचवुड। लास्ट वन है ये इनका, M_D_Faiz_fan पेज, फैजियंस के लिए 2 लाइन। 2 लाइन गाना है कि? नहीं, 2 लाइन उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जो लोग आप मेरे लिए करते हो वो मैं खुद के लिए नहीं कर पाता हूँ, तो थैंक यू सो मच मुझसे ज़्यादा गाना प्रमोट करने के लिए, मेरे गाने को मुझसे ज़्यादा प्यार देने के लिए, और ऐसे ही बस प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। लव यू ऑल। बट जैसे अब मैं अभी फैंस के मैंने सवाल पूछे इतने सारे, मुझे आपको पूछा था, इंटरेस्टिंग ये है कि आपने अभी ट्रैवल किया, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल?
मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको देखनी थी वहाँ पे एग्जैक्टली वो प्लेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स वाला ट्रिप, आई थिंक आपका लास्ट ट्रिप वही था जो आपने नहीं, नहीं था। लास्ट टाइम मैं अभी थोड़े दिन पहले ही, लाइक 1-1.5 हफ्ते पहले ही गया मैं ट्रिनिदाद हम्म टोबैगो। हम्म सो वेस्ट इंडीज़ के पास है, हम्म साउथ अमेरिका। बढ़िया जगह है। और क्या क्या आपको वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्सपीरियंस की? वेल वो आपको जाके पता लगेगा। कुछ जो बता सकते हाँ हो? मतलब बढ़िया है, चिल लोग हैं वहाँ पे, बहुत बहुत चिल। लाइक लेजी भी है। हाँ, काम बड़ा लेट ही होता है, आज आपने बोला तो कल परसों तक होगा, तो वो वाला माहौल है, इसलिए पसंद आया मुझे। तो और खाने में क्या आपने क्या खाया इंटरेस्टिंग कुछ? इंडियन ही खाया हमने। इंडियन वहाँ पे जाके इंडियन मैं सब जगह जाके इंडियन बिरयानी? नहीं, वहाँ पर तो चलो कुछ मिलता नहीं है ना इतना अच्छा, तो दाल रोटी। कुछ नया ट्राई नहीं किया वहाँ पे खाना? मुझे इधर नया ट्राई करने के लिए मैं ओपन नहीं हूँ, मुझे कभी भी उल्टी हो सकता है। हाँ, आई थिंक आपकी वो अभी बॉडी यूज हो गई है विद बिरयानी एंड जो आप ज़्यादा खाते हो रेगुलर, पता नहीं होता ही है। नहीं है, मतलब जो जो चीज़ें मम्मी बनाती है ना, अब वो मम्मी अपने दिमाग से बनाते, जो भी बनाते हैं मुझसे, हमसे पूछते कब, वो मुझे पता है, मम्मी को पता है कि मैं क्या खाता हूँ, तो वो अपने आप बनाते हैं। अभी तक मुझसे पूछा जाता है कि क्या खाना है, और वहाँ पे मैं फंस जाता हूँ कि मुझे पता नहीं होता क्या खाना है, मुझे पता नहीं होता क्या है खाने में अब। और मैं एक लिमिट के आगे मेरा दिमाग ही नहीं चलता। और मम्मी का वो दुआ चिकन अभी भी कांस्टेंट है। हाँ वो है। बट आप फिर जोधपुर से यहाँ पे फिर कैसे, जब जाओगे तभी जाता खाओ? हूँ तभी मिलता है, वो हफ्ते में 2 बार बनवाता हूँ। और आप जोधपुर के यहाँ पे ट्रिप्स वीकली होते हैं? नहीं, अभी तो बहुत टाइम हो गया, लाइक 3 महीने 4 महीने हो गए, 2 महीने, ओके 2 महीने हो गए। या ट्रैवलिंग की मैं बात कर रहा था। मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि आखिरी 2 सवाल है, बेस्ट लाइफ लेसन ना, आई फील हमें लाइफ कुछ ना कुछ हमें सिखाती है, तो आपको बेस्ट लाइफ लेसन जो मिला क्या है अब तक, काम से या पर्सनली, दोनों? यही है, कम बोलना चाहिए। कम बोलना चाहिए? क्यों? मतलब वही कि कम बोलना चाहिए, या फिर सोच समझ के बोलना चाहिए बहुत। हमें पता नहीं ना हमारे शब्द किसको कैसे लग जाए, हम पॉजिटिवली बोल रहे हैं, किसी को नेगेटिव लग जाए, तो वो आएगी। सबसे बड़ी चीज़ ही वही है, हम हमारा नेचर कैसा भी हो, हम कैसे भी हो, बट हम जो बोल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, कौन आपकी साइड में है, कौन नहीं है। आप किससे क्या बोल रहे हो, आप किसी को अगर मतलब कोई ओपिनियन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो आप उसे भी ये देख के एडवाइस दो कि आपको पक्का श्योरिटी है कि हाँ यार ये इसको लेगा, एडवाइस को उसको वेस्ट नहीं करेगा, या इसको ये नहीं लगेगा कि मैं इससे जलता हूँ। आपको किसी से ऐसी कोई एडवाइस याद है जो आपको मिली है, जो आपके साथ हमेशा रहेगी लाइफ में? मोस्टली सब लोग ये एडवाइस देते हैं कि हाँ डाउन टू अर्थ रहना है, और ज़मीन से जुड़ के रहना है, और कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। यही चीज़ें हैं बस, और आई थिंक कर रहा हूँ उस पर काम। या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपको एक पहुँचना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था कि एम है क्या आपका, अभी क्या एम चेंज हो चुका है? जैसे आपने बोला था इंटरनेशनल म्यूज़िक, वही है, वही है? अभी वो करूँगा, उसके बाद देखते क्या बनता है। जैसे आपने अभी बोला ना कि कम बात करना, ये जितना मुझे पता, आई डोंट नो कैसे होता है, बट आई थिंक आपके फील्ड में नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बट फिर वो अफेक्ट नहीं होगा, मतलब अपोजिट जा रहा है वो, क्योंकि कम बात करना, नेटवर्किंग ऑब्वियसली टैलेंट है, जैसे है टैलेंट पहुँचता ही है, बट कहीं ना कहीं नेटवर्किंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है? नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है विद गुड पीपल। आपको वही देखना पड़ेगा ना कि चलो, अब वो भी मैं बोल देता हूँ कि जो गुड पीपल बैड पीपल भी मैटर नहीं करता। आप एक लिमिट में ही बात कीजिए, तो आपको रहेगा कि हाँ, सबको एक वो रहना चाहिए ना कि ये अच्छा था जिससे मैं मिला। तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बोलना है, वो बल्कि अजीब लगता है मुझसे अगर कोई बहुत ज़्यादा आके बात करता है ऐसे, बेसिकली बहुत ज़्यादा ही बात करता है ऐसे, मतलब 20 मिनट मेरी बात चल रही है, मुझे बाद में थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? कि कितना बोलता है। तो उस हिसाब से तो जो कम बोल के जाता है, या बहुत सेंसिबल बात करके जाता है, तो उसके बाद वो एक इम्पैक्ट रहता है, अरे ये बढ़िया था। बट फैज़ आप परखते कैसे कि इंसान अच्छा है, या कुछ आपको एक कुछ वाइब आता है, कुछ एनर्जी आती है, कुछ होगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं परखता, मैं जब तक उसको कम से कम 2-3 बार 4 बार नहीं मिलूंगा, तब तक तो मैं नहीं परखता। बट आपको एक पता चल जाता है, आइडिया आ जाता है? हाँ, वो ऐसे अंदर से फील हो जाता है ना, अगर आप किसी की एनर्जी में जा रहे हो तो आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो मुझे डाउन फील हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा है, यहाँ पर मेरी वाइब मैच हो रही है, इसका मेरा म्यूज़िक सेंस सेम है, तो वो चीज़ें फील होती है बस।
ऐसा कुछ आपका रिसेंट में एक्सपीरियंस था या जब लास्ट अभी मैं इंटरव्यू से जहाँ पर इंटरव्यू? हूँ वहाँ पर मेरा म्यूजिकलिटी एकदम मैच करता है, हम्म तो हम लोग वहीं कहीं पर अटकते नहीं हैं। और नेगेटिव तो मैं अभी दूर ही हूँ नेगेटिविटी से बहुत, तो मतलब जितने लोगों से मिला हूँ कोई नेगेटिव है नहीं अभी तक। या आखिरी सवाल, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है सबके लिए, सो कहीं ना कहीं आपको एक सोशल मीडिया का एक प्रेशर रहता है? प्रेशर नहीं रहता कि आपको पता ही है प्रेशर कोई और ले रहा है मेरे लिए, तो मैं उनके लिए प्रेशर लेता हूँ कि हाँ अभी मुझे काम अच्छा करना है, तो वो सोशल मीडिया का प्रेशर वो लेते हैं। बट फैज एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, मुझे आपसे जानना है कि अभी मैंने सुना है, ठीक है, कि बहुत बार ऐसे म्यूज़िक जब बनता है पहले वो लोग ये सोचते हैं कि ये रील्स पे कैसे वायरल हो और उस हिसाब से फिर म्यूज़िक बनता है। ये मैंने सुना है, मुझे नहीं पता ऐसे होता है कि नहीं। आजकल होने लगा है। हाँ आजकल ये देखते हैं कि हाँ ये रील पे चल जाएगा, ये लाइन ये बहुत अच्छी, ये रील पे चलेगी, अरे इसका मीम बनेगा, ये बढ़िया है। तो हाँ एक्चुअली मेरे साथ भी होने लगा। ये अभी होने लगा एक्चुअली, रील्स के हिसाब से अभी गाना बनाने लगे। बन भी जाता है तो उसके बाद वो अंदर की टीम बोलती है अरे यहाँ इस लाइन पे रील बनेगा, अरे इसका मीम बनेगा, तो मीम अभी रील से भी बड़ा वो चल रहा है कि हाँ इस लाइन पे मीम बनेगा, वो होने लगा है थोड़ा बहुत। और बट कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है एज एन आर्ट फॉर द म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट? नहीं, वो उनकी थिंकिंग है जो गाने को सेलेक्ट कर रहे हैं, गाना बनाने वाला तो अपने हिसाब से बना रहा है। या अभी एआई का भी यूज़ हो चुका है, एआई आ चुका है, नहीं होना उसका कुछ नहीं। उसका कुछ नहीं होना, मैंने देख लिया वो ना अच्छा नहीं बनाता है मैंने ट्राई किया तो वो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनाता, जो इंसान खुद बैठ के बनाएगा ना तो वो खुद से एक्सपेरिमेंट कर लेगा, वो स्केल चेंज कर लेगा, कभी कभी कोई माइनर कॉर्ड लगा देगा। एआई एक वो फिक्स उसमें चलेगा कि हाँ ये 4 कॉर्ड्स चलेंगे, इधर चलेगा, और कुछ भी शब्द जोड़ दिए बस उसमें बैठने चाहिए, वो डाल देगा। वो नहीं होता ना एकदम जो इधर से फील से आता है, वो नहीं होता। वो एक इमोशनल कनेक्ट उसमें मिसिंग है। बट आपको अभी क्या लगता है, क्योंकि अभी आप फिल्म के लिए भी गाना गा चुके हैं, आपने काम किया ऑलरेडी, इतना बहुत लोगों के साथ काम किया है, अभी आपको एक इंडस्ट्री का डायरेक्शन क्या लगता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री और इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री, मुझे दोनों का जानना है। बैलेंस करना है मुझे ये भी है कि मुझे हर फिल्म में गाना चाहिए, बिकॉज होता है हमेशा कोई भी रियलिटी शो में जाता है तो उनका यही रहता है कि हमें प्लेबैक करना है, बट काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत ठीक भी दिखता हूँ, तो मुझे वहाँ पर भी जाना है एक्टिंग आपने लास्ट टाइम भी बोला था वो, तो फिर दोनों बैलेंस हो जाएंगे आई गेस कि। ठीक है, अगर आपको कौन से डायरेक्टर चाहिए, अगर आपकी फिल्म आ रही है, आपके पास स्टोरी भी है, स्क्रिप्ट भी है, आप क्या चाहते हैं, कौन से डायरेक्टर्स को डायरेक्ट करें? ऐसे कुछ मेरा लिस्ट नहीं है, या कौन से डायरेक्टर आपको काम करना नहीं लिस्ट वैसे तो हम किसी को जज नहीं कर सकते ना, पता नहीं कौन सा कब लगा। बट आपकी फेवरेट मुझे कोई जज कर लेता अगर मेरे गाने से पहले तो मेरा गाना ही नहीं आता, सो आई एम ओके विद वर्किंग एनीवन। या थैंक यू सो मच फैज, वैसे टाइम अप हो चुका है बट लास्ट टाइम से हम लोगों ने डबल बात की, इस बार तो फैंस के जो मुझे मैसेजेस आए थे, सो आई होप यू गाइज आर हैप्पी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज बस एक चीज़ जो मैंने आपको इंटरव्यू के पहले बोला था कि आपसे मेरी पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी, सो आई थिंक आप मेरे वो लकी चार्म हो जहाँ से मेरे पॉडकास्ट, और जो हमारा पॉडकास्ट था पहले का दैट वाज द हाईएस्ट ऑन यूट्यूब, तो फिंगर्स क्रॉस्ड ये भी वीडियो वैसे ही चले, क्रॉस करेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू फैज। जाने से पहले फैजियंस के लिए मैसेज? फिर से थैंक यू सो मच, इतना आप प्यार देते हैं, गाने को इतना प्यार दे रहे हैं। 1 मिलियन रील्स हो गई है, अभी इसको 10 मिलियन रील्स कर दो, 40 मिलियन व्यूज़ हो गए, इसको 1 बिलियन व्यूज़ कर दो, और फिर स्पॉटिफाई पे स्ट्रीमिंग मचा दो एकदम। और मैं भी साथ दे रहा हूँ, मैं भी स्ट्रीम कर रहा हूँ उसको सब मिलके करेंगे, गाने को और बड़ा बनाएंगे, और मैं ट्राई करता रहूँगा कि और अच्छा मैं काम आप तक डिलीवर कर पाऊँ, और ये जो पॉडकास्ट है इसको पिछले वाले से भी क्रॉस करा दो। थैंक यू सो मच, और आपको ऑल द बेस्ट, और बहुत ही जल्द मिलेंगे आप। बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस, थैंक यू सो मच।